सपोज आप 50 यूएसडी से स्टार्ट करने जाते हो तो 50 यूएसडी में आपको ट्रेडिंग की जो कैपेसिटी दी जाएगी वो 50,000 यूएसडी की दी जाएगी। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक और नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है। तो भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में ना आज भी हम इंडियंस के माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। तो चलो आज आपको, अगर आप बिगिनर हो फॉरेक्स में, आज आपको बेसिक से समझाता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते किसको है। तो देखो भाई, सपोज मुझे इंडिया से यूएसए ट्रैवल करना है, तो अब मुझे यूएसए ट्रैवल करना है तो वहाँ पे यूएसए में इंडियन रुपी तो चलता नहीं है। मैं अगर 20 रुपये का, 50 रुपये का, 500 रुपये का गांधी जी का नोट दे जाऊँगा वहाँ पे, तो वो तो काम नहीं करेगा भाई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे किसी एजेंट के पास जाके उसको इंडियन रुपी दे के मुझे उससे यूएस डॉलर देना पड़ेगा। तो भाई मैं वो यूएस डॉलर लेके चले जाता हूँ यूएस। जब मैं वहाँ से वापस आता हूँ, तो जब मैंने यूएस डॉलर बाय किया था तो सपोज वो 83 रुपीज़ पे मैंने बाय किए थे 200 यूएस डॉलर्स, मैं लेके यूएस चले जाता हूँ। जब मैं यूएस से वापस आता हूँ तो मेरे पास 100 यूएस डॉलर बच जाते हैं। तो मैं वो 100 यूएस डॉलर जो बच जाते हैं उसको जब बेचने जाता हूँ तब यूएस डॉलर का रेट चेंज हो जाता है। जैसे अभी करंटली आप सपोज करो $1 में 83 रुपीज़ है, तो तब जब मैं वापस आता हूँ तो तब $1 में 85 रुपीज़ हो जाते हैं। तो जब मैं वापस दूंगा उसको तो वो 85 के हिसाब से मेरे से वापस देगा। तो वहाँ पे जो 2 रुपीज़ का मुझे पर डॉलर का फ़ायदा होगा, मतलब 200 रुपीज़ का फ़ायदा होगा, उसको काइंड ऑफ आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कह सकते हो कि आपने फॉरेन एक्सचेंज को ट्रेड किया और वहाँ से जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। अब ये तो एग्जांपल दी मैंने आपको यूएस डॉलर की। ऐसी फॉरेक्स ट्रेडिंग की हम बात करें तो कई चीज़ों को हम बाय सेल कर सकते हैं। जैसे सपोज हम यूएस ऑयल को बाय सेल कर सकते हैं, हम किसी देश के इंडेक्स को बाय सेल कर सकते हैं। मैं फॉरेन में टेस्ला के स्टॉक्स को बाय सेल कर सकता हूँ, मैं एप्पल के स्टॉक्स को बाय सेल कर सकता हूँ, मैं सिल्वर को बाय सेल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे यूएसडी आईएनआर को बाय सेल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जीबीपी यूएसडी को बाय सेल कर सकता हूँ, मैं जीबीपी जेपीवाई को बाय सेल कर सकता हूँ। तो ऐसी फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे हम इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ऐसे ही फॉरेक्स में जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी स्विस फ्रैंक, कई ऐसे पेयर्स हैं जिसमें आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ तो बहुत से इंडियंस फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं। देखो भाई, इंडियन मार्केट में ना पिछले कुछ टाइम से काफ़ी मैनिपुलेशन चल रही है, और अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूं तो इट इज़ $1 ट्रिलियन मार्केट। जितना फॉरेक्स ट्रेडिंग का 10 दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है उतना इंडियन मार्केट का 1 साल का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो इसी डिफरेंस से आप समझ सकते हो फॉरेक्स मार्केट कितनी बड़ी है और उसका स्कोप कितना बड़ा है। अब जब भी हम किसी मार्केट की बात करते हैं, जैसे अगर हम इंडियन मार्केट की ट्रेडिंग की बात करें तो एक रेगुलेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इंडियन मार्केट में सेबी, इसकी रेगुलेशन सभी ब्रोकर्स फॉलो करते हैं। अगर कोई ब्रोकर सेबी की कंप्लायंस इसको फॉलो नहीं करता तो हम कह देते हैं ये ब्रोकर फ्रॉड है, ये डब्बा ट्रेडिंग वाला ब्रोकर है, या कुछ भी वर्ड उसको दे देते हैं। तो ऐसे ही जब भी हम किसी भी ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे एक रेगुलेटरी बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी आप एक रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ काम करते हो, जैसे इंडिया में सपोज मैं ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, धन, किसी के साथ भी काम करता हूँ, तो वो कुछ चीज़ें इंश्योर करता है। वो देखता है कि जो लोग उसमें पैसा डाल के उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका पैसा हमेशा सेफ रहे। वो देखता है कि मार्केट में डीलिंग्स फेयर हो, मतलब जो भी बाय सेल की प्राइस हो, ऐसा ना हो कि पर्सन जो बाय करने जा रहा हो वो 10 रुपीज़ का बाय ऑर्डर डाले और वो ऑर्डर जाके 50 रुपीज़ पे एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा ना हो। और वो ये भी इंश्योर करता है कि सारी डीलिंग ट्रांसपेरेंट हो मार्केट में। ऐसे ही जैसे हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए एक ब्रोकर को चूज़ करते हैं, वैसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए भी हमें एक ब्रोकर को चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अब इंडियन मार्केट के लिए तो हमें पता है सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है और हमें मेजर ब्रोकर्स के नाम पता है जो सेबी के साथ रेगुलेटेड है। बट जब फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आपने अक्सर सुना होगा कि भाई मैं फॉरेक्स ट्रेड करने गया था, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। या रिसेंट मैंने अपने एक फ्रेंड से सुना, जिसके कारण मैं आज ये वीडियो भी बना रहा हूँ, कि भाई उसके साथ एक फॉरेक्स ब्रोकर ने फ्रॉड किया। अब होता क्या है, फॉरेक्स में 2 तरह के ब्रोकर्स होते हैं। एक होते हैं डब्बा प्रोवाइडर्स। डब्बा प्रोवाइडर्स एक आप कह लो टाइप ए, टाइप बी ब्रोकर्स कह लो, या डब्बा प्रोवाइडर्स और रेगुलेटेड ब्रोकर्स कह लो। अब ये डब्बा प्रोवाइडर्स या जो गलत तरह के ब्रोकर्स होते हैं उनमें होता क्या है, उनमें क्या होता है, सपोज मैं गोल्ड बाय कर रहा हूँ उनसे, मैं XAU USD बाय कर रहा हूँ, या मैं USD INR बाय कर रहा हूँ, या मैं यूरो USD बाय कर रहा हूँ, तो वो जो ट्रांजेक्शन होती है वो मेरी ब्रोकर के साथ होती है। एक्चुअल में एक्सचेंज के साथ मेरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ मेरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। तो आप शॉर्ट में समझो कि जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो ब्रोकर का लॉस हुआ, और जो ब्रोकर का लॉस हुआ वो मेरा प्रॉफिट हुआ। तो ब्रोकर कभी भी नहीं चाहेगा मैं पैसा बनाऊं।
स्टार्टिंग में सभी ब्रोकर्स ऐसा जो डब्बा ट्रेडिंग प्रमोट करते हैं, जो लीगल नहीं है, जो रेगुलेटेड नहीं है, वो आपको थोड़ा सा पैसा बना के देते हैं और बाद में आपका एक ही बार में पूरा अकाउंट खाली कर जाते हैं। ये मेरे फ्रेंड के साथ हुआ भी है, क्योंकि वो एक नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर के चक्कर में फंस गया था फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अब जैसे सपोज अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में FSSAI बॉडी है जो फूड सेफ्टी गाइडलाइंस बनाता है, ताकि रेस्टोरेंट्स या इनफैक्ट स्मॉल जो रेडी वाले भी होते हैं वो भी कभी आपको कुछ गलत ना खिला पाए, उन पे एक स्ट्रिक्ट चेक रहे कि वो फूड की क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, फूड खराब तो नहीं है, इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी रेगुलेटरी बॉडीज़ इंश्योर करती हैं कि फॉरेक्स ब्रोकर जो है वो कल को आपका पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो प्रॉफिट हो वो उनके लिए लॉस हो, ताकि वो एक दिन आपका अकाउंट खाली करके अपना बड़ा प्रॉफिट बना दे। तो ये सब चीज़ें रेगुलेटरी बॉडीज़ हमेशा मैनेज करती है और कंट्रोल करके चलती हैं। अब रेगुलेटर्स का फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या रोल होता है, मैं ये आपको समझाता हूँ। तो देखो, रेगुलेटर का सबसे बड़ा रोल फाइनेंशियल मार्केट में है कि उसको स्टेबिलिटी मेंटेन करके चलना पड़ता है। वो रूल्स को एनफोर्स करके मार्केट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं हमेशा, ताकि मार्केट में कुछ अनफोर्सीन ना हो जाए कभी भी। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना उनका मेन धर्म होता है, ताकि इन्वेस्टर्स के राइट्स, इन्वेस्टर्स का पैसा और जो भी लोगों की हार्ड अर्नड मनी है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे मार्केट में। वो स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, ताकि भाई साहब हो क्या कि एथिक्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही ब्रोकर्स ट्रेडर्स के साथ हमेशा डील करें। अब आप कहोगे भाई आपने इतना सब तो बता दिया, तो कोई ऐसा रेगुलेटेड ब्रोकर भी बता दो जिसके साथ हम भी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाए। तो भाई देखो, ऐसा ही एक रेगुलेटेड ब्रोकर है वेंटेज। अब वेंटेज, अगर आप वेंटेज की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वेंटेज सब बड़े ग्लोबल रेगुलेटर्स के द्वारा रेगुलेटेड है, और ये एक ऐसा ब्रोकर है जो सभी रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करता है। अगर आप वेंटेज की वेबसाइट विजिट करके लीगल डॉक्यूमेंट्स देखोगे तो वहाँ पे आपको इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडी के साथ कंप्लाई कर रहा है। जैसे टियर 1 बॉडीज़ हैं ASIC, FSCA जिनके साथ ये कंप्लाई करता है, और टियर 2 बॉडीज़ हैं VFSC जिसके साथ ये कंप्लाई करता है। यहाँ पे जाके आपको उसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ देखने को भी मिल जाएगा। अब अगर मैं आपको वेंटेज की ऐप पे लेके चलूँ, जो आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, तो भाई आपको दिखेगा कि यहाँ पे आप 1000+ एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको लो स्प्रेड्स मिलेंगे, और आपको यहाँ पे जो लीवरेज मिलेगा वो 1:1000 का मिलेगा। दैट मीन्स अगर सपोज आप 50 USD के साथ ट्रेड करते हो, 50 USD ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़, तो आपको ट्रेडिंग के लिए 40 लाख तक की कैपिटल दी जाएगी। तो भाई साहब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। हम लोग कैपिटल के पीछे तरसते रहते हैं कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 4000 मतलब 50 USD, सपोज आप 50 USD से स्टार्ट करने जाते हो तो 50 USD में आपको ट्रेडिंग की जो कैपेसिटी दी जाएगी वो 50,000 USD की दी जाएगी। तो अब इसके लिए आपको करना क्या है, स्टार्ट करने के लिए आपको अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाके आपको वेंटेज मार्केट्स ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप में साइन अप करना है, अपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जैसे जो भी KYC होती है वो KYC आपने कंप्लीट करनी है, और KYC करने के बाद आपकी ऐप ओपन हो जाएगी। ऐप ओपन होने के बाद आप अपना प्रेफर्ड अकाउंट टाइप सेलेक्ट करोगे और अपना फर्स्ट डिपॉजिट के लिए आपकी ऐप रेडी हो जाएगी। और भाई साहब वही बात, एज लो एज 50 USD से आप यहाँ पे अपना ट्रेडिंग फॉरेक्स में स्टार्ट कर सकते हो, और 1000+ एसेट्स जो आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे, क्रिप्टो मार्केट्स, इंडिसेस, फॉरेक्स, मेटल्स, शेयर, CFDs, कमोडिटीज, सब में ETF, बॉन्ड्स, सब में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो भाई साहब किस चीज़ का है आपको इंतज़ार, जब आपका एक इतना बढ़िया रेगुलेटेड ब्रोकर आपको बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक भी है, आप अकाउंट ओपन भी करवा सकते हो, और प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी सीधा साइन अप कर सकते हो। और हाँ, एक बात और, आपको यहाँ पे एज अ वन टाइम ऑफर 20% डिपॉजिट बोनस दिया जा रहा है। जैसे सपोज आप $100 डिपॉजिट कराते हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा दिया जाएगा ट्रेड करने के लिए फर्स्ट टाइम के लिए। तो भाई इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। रेगुलेटेड ब्रोकर है, सारी रेगुलेशंस फॉलो करता है, सभी के साथ कंप्लाई करता है, 1000+ एसेट्स में ट्रेड करते हो, तो किसका है इंतजार। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से भी ऐप डाउनलोड करके अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो जल्दी जाओ और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करो, ओपन करवाओ और मजे करो। No one is born a trader. Be reborn a trader. Trade smarter. Advantage.